दोस्तों, कोहली क्रिकेट के लिए सिर्फ एक इमोशन नहीं है या इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए सिर्फ एक रोल मॉडल नहीं है, बल्कि वो क्रिकेट के लिए बहुत कुछ है। क्रिकेट को कोहली ने जो दिया है, टेस्ट क्रिकेट को जो उन्होंने जिंदा किया, वो वाकई में काबिल तारीफ था। एंड अभी पिछले कुछ समय से जब उनके ऊपर डाउट्स किए जा रहे थे, ऐसे में जो ये उनका एपिक कमबैक हुआ है, ये वाकई में बताता है कि इंसान अगर चाहे तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, फॉर्म आता जाता रहता है और ये क्रिकेट का हिस्सा है। लेकिन जब बात विराट कोहली की आती है तो कमबैक सिर्फ रन से मेजर्स नहीं हो सकते, आपको उन्हें नीयत से भी मेजर करना पड़ेगा। एंड साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो विराट कोहली ने ओडीआई सीरीज में कमाल किया, वो सिर्फ एक बैट्समैन का वापस आना नहीं था, बल्कि वो एक इंसान का खुद से वापस मिलना था। जब शोर था, तब कोहली ने खुद को खामोश रखा। याद करिए पिछले 2-3 साल की बातें। सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स, स्टूडियो एनालिस्ट, सबके पास एक ही सवाल था कि क्या कोहली वाकई में खत्म हो गया है। T20 से रिटायरमेंट, फिर टेस्ट क्रिकेट से अचानक से अलविदा ले लेना, हर एक डिसीजन पे शोर मचा और हर सन्नाटे पे शक गहराता गया। एंड कोहली कभी कुछ नहीं बोला, क्योंकि जब विराट कोहली बोलता है तो सबको पता है कि वो सिर्फ बल्ले से बोलेगा। एक फॉर्मेट, एक फोकस, एक मन। विराट ने एक सबसे बड़ा डिसीजन लिया कि मैं एक फॉर्मेट खेलूंगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई नॉस्टैल्जिक फैक्टर नहीं, कोई इनसिक्योरिटी नहीं। अब भले ही टेस्ट क्रिकेट में कितना ही हम पॉलिटिक्स की बात कर लें, पर उस फैक्ट को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि आई तो उससे क्लैरिटी है। एंड रिजल्ट हमारे सामने है। साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज, रांची में सेंचुरी, रायपुर में सेंचुरी, वाइजैग में क्रूशियल 50, 302 रन, 151 का भयंकर एवरेज, प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड, 24 चौके, 12 छक्के। ये नॉर्मल नंबर्स नहीं है, ये अपने आप में बताते हैं कि जब कोहली आजादी से खेलता है तब कोहली बहुत खतरनाक हो जाता है। विराट कोहली ने कहा कि मेरा दिमाग हल्का है, एंड मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है कोहली के गेम में। सीरीज के बाद में कोहली ने जो बात बोली, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बल्कि वो एक कन्फेशन था। बंदा बोलता है कि पिछले 2-3 साल से मैं इस तरह नहीं खेल पाया, एंड अब मेरा मन काफी हल्का है, काफी आजाद है। सोच कर देखिए, जब दुनिया का सबसे कॉन्फिडेंट बैट्समैन बोले कि वो खुद प्रेशर में था। यही सच है दोस्तों, लेजेंड्स भी कभी खुद से लड़ते हैं, अपने आप पर डाउट करते हैं। विराट ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि वो इम्यून है। उसने खुद इस बात को माना कि 15-16 साल के करियर में ऐसे फेजेस आते हैं जब आप अपनी एबिलिटी पे ही सवाल करते हो, और ये एक्सेप्ट करना सिर्फ आपको स्ट्रांग बनाता है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रांग बनाता है, और ये स्ट्रांग लोग ही कर पाते हैं। हर शॉट रिस्की लगने लगता है, हर डिसमिसल दिल में बैठ जाता है, और फिर एक दिन एक ऐसी पारी आती है, एक लंबी पारी आती है जो हर एक बात को क्लियर कर देती है, और बस वही आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन जाता है। रांची, वो इनिंग्स जो कोहली को वापस लेकर आई। विराट ने खुद कहा कि सबसे स्पेशल इनिंग्स रांची वाली थी। ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद में सीधा मैच, कोई रिदम नहीं, कोई वार्म अप मैच नहीं, और फिर जब पहली बॉल बैट पे एकदम स्वीट स्पॉट पर टकराई ना, टक की आवाज आई, कोहली ने मन ही मन यही बोला होगा कि हाँ, मैं हूं यहीं पर। शॉट्स क्लिक होने लगे, एनर्जी फील होने लगी, रिस्क लेना नेचुरल लगने लगा, और जब शॉट्स लगते हैं तब बैट्समैन एक अलग ही जोन में चला जाता है। उस जोन में सिर्फ एक ही चीज होती है, और वो होती है बिलीफ। दोस्तों, विराट कोहली का कंपटीशन अब कोई और नहीं रह गया है। विराट कोहली का कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली है, क्योंकि उसने अपने लिए कुछ ऐसे नंबर सेट कर दिए हैं कि आप उन नंबर्स को कब तक कैसे पीछे छोड़ोगे। बंदा खुद कहता है कि मैं अपना स्टैंडर्ड गिरने देना नहीं चाहता। वही स्टैंडर्ड जो टीम को सिक्योरिटी देता है, प्रेशर में एंकर बनाता है, और यंगस्टर्स को एक भरोसा देता है। विराट जानता है कि जब वो लंबे टाइम तक क्रीज पर रहता है तो टीम जीतने लगती है। वाइजैक ऑब्वियस सी बात है, इसी बात का एक एग्जाम्पल है। सीरीज 1-1 से बराबर थी, डिसाइडर मैच था, रोहित सामने थे। कोहली ने खुद बोला कि मैंने और रोहित ने सही सोचा था कि आज हमें कुछ खास करना है, और यही कारण है कि ये दोनों इतने साल तक टॉप पे रहे हैं। कोई ईगो नहीं, कोई इंटरनल वॉर नहीं, सिर्फ और सिर्फ टीम की जरूरत। वाइजैक में कोहली का 50 फ्लैशी नहीं था, पर किलर जरूर था, और ये कमबैक रन्स का नहीं बल्कि माइंडसेट का था। विराट कोहली का कमबैक इसीलिए भी स्ट्रांग था क्योंकि उन्होंने किसी तरह का कोई कैमफ्लाज नहीं किया, उसने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया, उसने स्पॉटलाइट मांगी नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है, रिजल्ट तो आना ही था। बंदे ने सिर्फ खुद को समझा, खुद की लिमिट्स को पुश किया, और फिर क्रिकेट का मजा लिया। मैं बस थोड़ा सा क्रिकेट को एंजॉय करना चाहता हूं, ये कोहली ने कहा। और जब विराट कोहली क्रिकेट को एंजॉय करने लगे तो फैंस अपने आप खुश होकर इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा एंजॉय करेगा, मतलब ये सेंचुरी ठोकेगा। और हमने देख लिया क्या हुआ अभी। विराट कोहली शायद अब हर मैच में सेंचुरी ना मारे, शायद वो हर फॉर्मेट में हमें नहीं दिखेंगे, लेकिन जब भी दिखेंगे वो खुद के साथ ऑनेस्ट होंगे, ये बात तय है। और एक सच याद रखना, विराट कोहली जितना गिर के वापस आया है, उतना स्ट्रांग सिर्फ वही हो सकता है जितना
जितना दिल भी चैंपियन होता है ना, सिर्फ बात नहीं, किंग कोहली इज बैक, बट ऐसा लगता है कि वो तो कहीं गया ही नहीं था।